बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगी। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है अपने खौफ को ताकतवर क़यादत में बदलने के लिए 4 इक़दाम, 4 स्टेप्स टू टर्न योर फियर्स इनटू अ पावरफुल लीडरशिप। आइए देखते हैं इसके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू और फिर आज के कोट्स। नंबर 1 है रिमेंबर दैट सम फियर्स आर वैलिड। याद रखें कि कुछ खदशात दुरुस्त हैं। इसका मतलब ये कि आपका खौफ जायज़ हो सकता है, इसलिए दुरुस्त इक़दाम ये हो सकता है कि कोई इक़दाम ना किया जाए, कम अज़ कम वक्ती तौर पर। अपने जज्बात का एहतराम करें और बग़ैर किसी फ़ैसले के अपने फ़ैसले का एहतराम करें। अगर कुछ तब्दील होता है तो आप मुस्तक़बिल में दोबारा जायज़ा ले सकते हैं। नंबर 2 है टॉक इट थ्रू। इसके ज़रिए बात करें। अगर आपको यकीन नहीं है कि आगे कैसे चलना है तो किसी ऐसे शख्स से बात करने की कोशिश करें जिसकी राय को आप अहमियत देते हैं। हक़ाइक़ पेश करें, अपने ख़दशात बयान करें और फिर उनसे कहें कि वो आपको हकीकत की जांच करें, उन्हें हतमी फ़ैसला करने में आपकी मदद करें। नंबर 3 है पुश थ्रू द फियर। खौफ के ज़रिए धक्का दें। खौफ के ज़रिए धक्का। अगर आप अपने खौफ का सामना करने के लिए तैयार हैं तो सोचें कि आप इस अमल को आराम से कैसे शुरू कर सकते हैं। छोटी कामयाबियां अहमियत रखती हैं। कुछ तहरीक पैदा करने के लिए कम अज़ कम तकलीफ़ वो उनसर है, वो कुछ तहरीक पैदा करने के लिए कम अज़ कम तकलीफ दे उनसर के साथ शुरू करें। नंबर 4 है फाइंड योर बिगर पिक्चर। अपनी बड़ी तस्वीर तलाश करें। उन चीज़ों की निशानदेही करें जो आपके खौफ से ज़्यादा आपके लिए अहम है और उन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। शायद वो लोग हैं जिनके साथ आप रोज़ाना काम करते हैं या आपको एक अच्छा मैनेजर होने पर फ़ख्र है, उसे अपनी हौसला अफजाई के तौर पर इस्तेमाल करें। जब मैंने अपने खौफ पर काबू पाने और अपनी किताब शाये करने का फ़ैसला किया तो मैंने सोचा कि खिदमत करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरे लिए कितना ज़रूरी है। वो विज़न मेरी बड़ी तस्वीर है और उससे मुझे वो ताकत और हिम्मत मिलती है जिसकी मुझे उस वक्त ज़रूरत थी और आज भी अपने खौफ पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल करना जारी रखूँगा। हम सबको अपने खौफ ने रोक रखा है। हम सबको अपने खौफ ने रोक रखा है और हमारे खौफ हमें मुस्तक़बिल में रोक सकते हैं, लेकिन हमें उनके ज़रिए मुतहर्रिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सूरत हाल का जायज़ा लें, अपने खौफ को समझने के लिए वक्त निकालें और अपनी बड़ी तस्वीर से जुड़ें तो हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि हम किस तरह आगे बढ़ें और उन लीडरों में कैसे बढ़ें जो हमें बनना चाहते हैं। सबसे अहम बात यह है कि आपके खौफ को आपके रवैये का हुक्म देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऊपर बयान करदा यानी कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पर अमल करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि आप किन खौफों पर काबू पा सकते हैं और कौन से चमकते हुए पीले रंग के इंतबाहात हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप अपने खौफ को संभालने में जितना बेहतर होंगे, आप अपनी टीम की मदद करने में उतने ही बेहतर होंगे क्योंकि वो अपने खौफ को नेविगेट करते हैं। आइए देखते हैं आज के कोट्स और उसमें देखते हैं क्या मैसेज। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more so that we may fear less. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz.